ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 30 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो पूरा पूरा वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार पिता को पूरा पूरा अनुसरण करो, यानी ब्रह्मा बाबा का पूरा पूरा अनुसरण करना है, फॉलो फादर करना है। और आगे मेरे पापा प्रश्न पूछ रहे हैं कि पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है। अनेक आत्माओं से आशीर्वाद भी मिले और पापों से भी बच जाए, इसके लिए करना क्या होगा। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाबा पर बलिहारी कर दो। सब कुछ बाबा का। अब मेरा कुछ है ही नहीं तो हम कैसे करेंगे। कुछ जो भी खर्च करना पड़ेगा, मैं या तो तन लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा। मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब तो बाबा को दे दिए, तो पाप होगा कैसे। फिर ट्रस्टी होकर संभालो और कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है कि तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना ये भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी अस्पताल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। रूहानी अस्पताल खुलेगा और विश्वविद्यालय खोलेंगे तो बहुतों का आशीर्वाद मिलेगा। उसमें जितने भी आत्माएं आएंगे वो तो आशीर्वाद देंगे ही। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिगिलरे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाबा ने समझाया है भारत ही पापात्मा, भारत ही पुण्यात्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं, तो उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाबा को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है ये पिता यानी ब्रह्मा बाबा जो निमित्त बने हैं, क्योंकि समझते भी हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। ये ब्रह्मा बाबा मिसाल है कि वो निमित्त बने इस ज्ञान का वितरण में, इस ज्ञान को फैलाने में सबसे प्रमुख निमित्त वो बने और वो करने में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। और इसलिए भी किया क्योंकि उनको ये पूरा विश्वास है कि जैसा मैं करूंगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में ये नंबर 1 बन जाते हैं, सबसे ऊपर आ जाते हैं क्रम में। तो ये तन मन धन सब देकर फौरन नष्ट मुहा बन गए, एकदम झटके से बन गए। अपने बच्चों को वारिस न बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। अपने जो लौकिक बाल बच्चे थे उनको वारिस नहीं बना करके माताओं को वारिस बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया और ट्रस्टी बना दिया, और ट्रस्टी भी उन्हीं में से बना दिया। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म दर जन्म गाते आए हैं कि वारी जाऊं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया। बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह तो होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाबा से दिल लग गई।
बेहद कर वर्षा देंगे, ऐसा ऐसा करो। ये तो माता गुरु बन जाती हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माता। इसमें भी होता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो सतयुग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, तो पहले राधे फिर कृष्ण। तो जैसे बाबा आत्माओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है। तो उन्हों को भी संभाल करनी है, बिचारी अबलाएं हैं। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्र नदी का छोर किनारा सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी है। शिव जयंती पर वहां भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। वहां जाकर जब स्नान करते हैं, वहां जाकर के सब स्नान करते हैं, तो शिव बाबा है ज्ञान सागर और ये ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु ये सब है ज्ञान की बातें। ये लौकिक नदी और समुद्र की बात नहीं है, ये सब कुछ ज्ञान की बात है, लेकिन सब हम भूल गए हैं। ज्ञान सागर से तुम निकले हो। ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है, पानी की तो बात ही नहीं। ये ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तो तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। अब हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं। बुद्धि योग लगाते हैं परमपिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाबा के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। बाबा भी कहते हैं, मैं एक ही बार आकर मत देता हूं कि मेरे साथ योग लगाओ। ऐसा और कोई कह ना सके। ज्ञान सागर बाबा ही सुख के सागर, आनंद के सागर हैं। हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंच भगवान वह पतित पावन है, वह एक है और वो पतित दुनिया को पावन बनाने का किरदार निभा रहे हैं। खुद भी कहते हैं कि कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए और सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। वो तो समझते हैं कि सुख काग विष्टा के समान है। एक पाई का सुख है, बाकी है दुख। तो स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाबा ने समझाया है कि वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुनी हद का सन्यास है और ये है सतोगुनी बेहद का सन्यास। तो हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि लाना है। हम देवता बनते हैं ना। अंजी बाबा तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो बेहद की बात है। बेहद की लक्ष्मी आनी है तो बेहद की सफाई चाहिए। तो सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। वहां तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ वैभव में भी जो अभी का जो लग्जरी कहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। इतना सर्वश्रेष्ठ वैभव होगा। तो फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है। इत्तर आदि भी लगाने की दरकार नहीं रहती। अगरबत्ती की तो दरकार ही नहीं रहती। स्वाभाविक खुशबू रहती है, एकदम शुद्ध प्योर, एकदम खुशबू भी एकदम वातावरण ही खुशबूदार होगा। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। परमपिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाबा से, ऐसे पिता से कितना प्रेम करना चाहिए। वादा करना चाहिए कि बाबा हम नष्टो मोहा होकर आपसे योग लगाएंगे। आपको ही वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है। तो कमाई का होना चाहिए ना, फिक्र तो होना चाहिए कि कमाई करनी है। जो करेगा सो पाएगा। तब सीधी बात। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप ही करेंगे। तो अभी बाबा के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे, नहीं तो बिना बाबा की मत के चलेंगे तो वो पाप कर्म ही हो जाएगा। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। तो कपूत बच्चों
को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा, इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसी को देने के लिए, एक बार समर्पित हो गए फिर किसी को देने के लिए इजाजत नहीं देंगे, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। तो कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नर्क में ही गोता खाने चाहती हैं, तो क्या कर सकते हैं? तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सबका मौत है। ये यादव कौरव अपना योजना बना रहे हैं, ये लोग बहुत योजना बना रहे हैं, लेकिन मरेंगे सब यादव और कौरव। तो पांडवों को तो फिर अपना अलग ही योजना है हम पांडवों की, तो जीत तो पांडवों की है ना। हाँ जी बाबा। तो स्थूल लड़ाई की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिरे से यहाँ बैठ पढ़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे, तुम छोटे बच्चे हो। बाबा कहते हैं अब तुम हमारे बन हमसे सीखो, अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। एकदम बाबा गोद में जब उठा रहे हैं, गोद में बोल रहे हैं कि अपना गोद में बच्चा समझो, तो फिर और माथा लगाने की जरूरत ही क्या है। तो बच्चों को बाबा बैठ पढ़ाते हैं, उसमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं, शरीर से छोटे बूढ़े हैं, लेकिन है तो सब बाबा के बच्चे। और जब नया जन्म मिला ना तो एकदम छोटे छोटे बच्चे हो गए। सबको बच्चा बना देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है वो भूलते जाओ। हियर नो एविल, सी नो एविल, न पूरा सुनो न पूरा देखो और न पूरा बोलो। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो, मनुष्य जो कुछ करेंगे सब कुछ गलत ही करेंगे। ये दुनिया में जो कुछ कर रहा है वो सब गलत ही है। वो घुमा फिरा के जब उसकी पूरी डिटेल में जाएंगे, पूरा अंतिम स्थिति पे जाएंगे तो वो गलत ही नजर आएगा। तो सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। सबसे मूलभूत जो गलतियां हैं वो है, एक उसमें से एक है, और वो बहुत बड़ी गलती है कि बाबा को, परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। अरे बाबा सर्वव्यापी हुए तो वर्षा किससे लेंगे? फिर तो सब बाबा ही, सब तो पिते हो गया, फिर सब बाबे हो गया। तो शिवोहम तत्त्वम कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाता है? रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं इन सबको भूलो, मामेकम याद करो। आप मर गई दुनिया। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, कब्रिस्तान तो बनना ही है, फिर परिस्तान बनेगा। बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है। अब सारा भारत भी खास, दुनिया आम कब्रिस्तान होनी, कब्रिस्तान में भी भारत कुछ खास होगा और बाकी दुनिया आम कब्रिस्तान होगी। समझो सब मरे पड़े हैं। अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं अब बाबा आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ पर आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं। परमपिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत व्यस्त रहते हैं, कहते हैं कि मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। बहुतों को की ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। ये पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी, दीवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं। बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ। ये तो जानते हो कि बाबा इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आए हैं। भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं? भगवान आए हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन भगवान कहते क्या है? बच्चे मुझे याद करो। बस इतना सरल सी बात बाबा कहते हैं और पूरा
उथल पुथल सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, छोटे बड़े सबका मौत है, ये है मृत्यु लोक और मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियां अथवा सीताएं हो, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो। बाबा आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहां कोई शोक नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को गलत सही सोचने की बुद्धि मिली है कि सही क्या है, गलत क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, ये सब अब तुम जानते हो। योग टूटा, माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है। मनुष्य भगवान को पहचानते ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है। सगे पर बाबा का ध्यान रहता है। सगे और राजाई का वर्षा लेंगे। सगे जो होंगे वो राजाई पद का वर्षा लेंगे, उस पद का वारिस बनेंगे, और लगे जो होंगे वो प्रजा का वर्षा लेंगे, वो प्रजा में जाएंगे। इतनी सारी जो साम्राज्य है इसकी स्थापना हो रही है। तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली बात है पवित्रता की। सबसे मूलभूत जो बात है वो है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? जिनमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची को फोटो डाला है। जो बंदर का होता है ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, तो उसमें बाबा ने अपनी बच्ची नलिनी का तस्वीर में बनाया है इस चीज को कि टॉक नो एविल, सी नो एविल और हियर नो एविल। उस बच्ची को लौकिक पिता ने सेंटर खोलकर दिया है। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाबा ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने काकू भाई ने, ये जो काकू भाई कोई होंगे, उन्होंने इस बच्ची को, नलिनी नाम की बच्ची को सब कुछ दिया। अपना सब कुछ बेचकर सेंटर खोलकर दे दिया, अपनी बच्ची को दे दिया। समझा, ये भी तो कन्या है, क्यों ना इनसे भी शुभ कार्य कराऊं। तो बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वो पैसा इस कार्य में लगा दो, मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सेवा करूंगी। भले बच्चे भी हैं, लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया है। उनका कितना ऊंच पद हो जाएगा? बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी, क्योंकि ईश्वरीय अस्पताल अथवा ईश्वरीय छात्र विश्वविद्यालय खोला है। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, पाप आत्मा बन पड़ते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। अंत में वह अवस्था रहे कि सिर्फ बाबा की याद स्मृति में रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा कर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं, अनुभव भी होता है ना। हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे हो सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती, तो न देवताएं पतित पावन है, तो पतित पावन तो ब्राह्मण है। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं,
तो मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सकें। कहाँ वो पानी की नदी, कहाँ ये देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सेवा है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए, अभी तक सुपर डोज चाहिए दवा का, तब जाकर के वो होश में आएंगे। बाबा आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यह ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाबा से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर कर, नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करते हुए विश्व के राज्य को हासिल करने में एकदम क्रम में सभी लोग इस क्रम में, सभी आत्माएं क्रम में आगे पीछे चल रही हैं, उसमें सबसे आगे आने वाले तख्त नशीन बनने का वरदान बाबा दे रहे हैं। जैसे बाबा ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की तरह उनका अनुसरण करो। जितना यहाँ बाबा को अनुसरण करेंगे उतना वहां नंबर 1 विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना ज्यादा पिता का अनुसरण करेंगे, जितना ज्यादा शिव बाबा का बातों में श्रीमत पर चलेंगे, जितना ज्यादा वास्तविक जीवन को जीने में ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करेंगे, उतना ज्यादा तख्त नशीन बन पाएंगे। जितना इस समय सदा बाबा के साथ खाते पीते रहते खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते हैं। तो जितना बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना ही स्वाभाविक नशा और निश्चय स्वतः रहता है। हर कार्य में बाबा को साथ में पकड़ के रखते हैं। बाबा साथ में रहते हैं तो हर काम ही उच्च होता है। तो दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाबा के साथ ही बने हैं, अभी है और अनेक बार बनते रहेंगे। हर कार्य में बाबा के कार्य में लगे रहेंगे, बाबा के साथ करेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। सेवा का फल मिलेगा, सेवा का बल मिलेगा तो हम शक्तिशाली रहेंगे। और आज की मुरली के बाद बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो एकदम अभी ठीक अपने वरदान में भी बाबा ने जो कहा कि हर कार्य में बाबा को साथ रखेंगे तो बाबा साथ में रहेंगे तो बाबा के वाइब्रेशन भी निकलेंगे और हमारे में परिवर्तन करेंगे तो हमारा भी अलग व्यक्तित्व झलकेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस ही देखता है, व्यापार के बारे में ही उसके सपने आते हैं। तो ऐसा आपका काम है विश्व कल्याण करना। तो हमारा काम क्या है? विश्व कल्याण करना। तो हमारे सपने में भी क्या चले? बस यही सब बातें। तो यही आपका मूल व्यापार है। इस व्यापार की स्मृति में रख सदा सेवा में व्यस्त रहो। सोच विचार की मानसिकता में हमेशा बस विश्व कल्याण की भावना ही रहेगी तो कोई ना कोई कार्य अच्छा होता ही रहेगा। अच्छा, ओम शांति बाबा।
शांति